यह वीडियो थर्ड आइज मेडिटेशन पर है, किस तरीके से हम तीसरे आंख पर ध्यान लगा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। 2 लोगों का मेल आया था इस पर, तो चलिए इसको जानते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, तीसरे आंख पर ध्यान लगाने के लिए आप सभी को पता है कि हमें तीसरे आंख पर ध्यान लगाना है। अब इसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राणायाम के माध्यम से, एक होता है अपनी आंखों के माध्यम से और एक होता है साधारण ध्यान के माध्यम से। हम तीनों तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हम साधारण ध्यान की तरह फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम साधारण तरीके से हम अपने तीसरे आंख पर ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, तीसरे आंख पर ध्यान लगाने के लिए अपने दोनों पुतलियों को नाक के बीच में टिकाना होगा, यानी अपने नाक के टोक को देखना होगा। अच्छा, नाक के टोक को देखने का कारण क्या है? ताकि हमारा आंख अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए, जो आपस में आके सट सके। तो अभी आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए आपको नाक के टोक को देखना है। सबसे पहले आपको प्रारंभ में 1 से 2 मिनट तक नाक के टोक को देखना है। अब आपको मेन ध्यान किस तरीके से लगाना? मेन ध्यान आपको आंखों के मध्य भाग पर, यानी भौं के मध्य भाग पर देना है, फोकस करना है कुछ इस प्रकार से। इसमें दोनों पुतलियां आपके थर्ड आइज पर टिकी होती हैं आकर, लेकिन इसको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसको आप प्रारंभ में बहुत ज़्यादा फोर्स करके ना करें। इसके लिए पहले आंखों को अच्छे तरीके से मूव कर लें, यानी आंखों की एक्सरसाइज कर लें। आंखों के एक्सरसाइज के लिए पहले ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, फिर राउंड राउंड, फिर अपोजिट में राउंड, फिर एक साइड नीचे ऊपर। इस तरीके से आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है, यानी आपके आंखों की पुतलियों का आपको अभ्यास करना है, ताकि वह जब एक जगह टिके तो आंखों की पुतलियों में दर्द ना हो। इसके बाद ही आप जाकर पहले नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाइए। कुछ समय तक आप नाक के अग्रभाग पर जब ध्यान लगाने में सक्षम हो जा रहे हैं, तब आपको अपने थर्ड आइज यानी भौं के मध्य भाग पर ध्यान लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको एक आनंद का अनुभव होगा। लेकिन याद रखिए, कुछ लोग के सर में भी दर्द हो सकता है। जिनके सर में दर्द होगा वह इस प्रक्रिया को थोड़ा रोक दें, यानी कि कुछ समय बाद पुनः स्टार्ट करें। मान लीजिए आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं और आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं और इसको या तो अगले दिन करें या तो 2-3 दिन बाद रुकने के बाद करें। और इसके बाद आप 1 महीने तक ऐसा करें, यानी 1 महीने तक इसका अभ्यास करें धीरे धीरे, जब तक आपके सर में दर्द ना हो। आनंद का अनुभव हो रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप इसे छोड़ छोड़ कर करें। लेकिन 1 महीने बाद भी आपके सर में दर्द वैसे ही बना रहता है, यानी कि जब भी आप ध्यान करते हैं तब आपके सर दुखने लगता है, तो आप किसी योगा टीचर से मिल लें और उन्हें यह दिखाएं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और एक सही परामर्श लें। तभी जाकर आप अपने थर्ड आइज पर ध्यान लगाएं। इसे सांभवी मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन हम इसे साधारण तरीके से तीसरे आंख पर कैसे ध्यान लगाया जा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों पुतलियों को अपने भौं के मध्य भाग में स्थिर करना है। यह हो गया पहला साधारण तरीके से। दूसरा है हमारा प्राणायाम का तरीका। प्राणायाम का क्या तरीका है? आपको अपने नाक के बाएं छिद्र से श्वास को खींचना है, और जो ये बाएं छिद्र से आप श्वास को खींच रहे हैं, उस पूरे श्वास का आधार आपका थर्ड आइज का बिंदु होना चाहिए। यानी कि सारे श्वास आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे तीसरे आंख से, यानी दोनों भौं के मध्य वाले स्थान पर जाकर लग रही है। यानी कि आपकी श्वास जब भी अंदर की तरफ जाए तो दोनों भौं के मध्य वाली भाग यानी तीसरे आंख पर लगता हुआ जाए। आप ऐसा फील करिए। आप जब ऐसा फील करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी श्वास आंख से होते हुए, दोनों आंख के मध्य होते हुए नीचे जा रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो बाएं नाक से छोड़ते हुए इसी चीज को बाहर की तरफ निकाल देना है। यह हुआ प्राणायाम की विधि से, कि प्राणायाम की विधि से किस तरीके से हम यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। सब मिला जुला के आप श्वास की और मन की शक्ति से आप यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा होता है थर्ड आइज पर अंतः ध्यान, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप, यानी प्राणायाम का भी रूप और आंख के दोनों पुतलियों को एक जगह टिकाने का भी जरिया। इसमें क्या होता है, अपने दोनों आंखों के पलकों को लगभग बंद कर लेते हैं या हल्का सा बंद कर लेते हैं, और अपनी दोनों पुतलियों को थर्ड आइज पर टिकाने की कोशिश करते हैं, यानी तीसरे आंख के मध्य भाग पर टिकाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा कोशिश करिए कि तीसरे आंख को देखने की कोशिश करिए।
जब आप तीसरे आंख को देखने की कोशिश करेंगे, अब जाके आपको श्वास पर भी ध्यान देना है, यानी श्वास जैसे जैसे जा रही है वो आपके तीसरे आंख से होते हुए जा रही है। जब कुछ इस प्रकार से होगा तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी श्वास भी थर्ड आइस पर होते हुए जा रही है, आपका दोनों पुतलियां भी थर्ड आइस पर टिकी हुई हैं। और यह तब सिद्ध माना जाता है जब आपकी पुतलियां मूव ना करें, जब वो बिल्कुल स्थिर हो जाएं, तो वह अपने आप समझ में आने लगेगा कि वह सिद्ध हो रही हैं। और जिस समय ऐसा होगा उस समय आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप अंदर ही अंदर खुश रहने लगेंगे, आपके शरीर में एक अलग प्रकार का बदलाव महसूस होगा, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए थर्ड आइस पर ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग भी ध्यान करते हैं उन्हें यह प्रक्रिया अवश्य अपनानी चाहिए। इस प्रक्रिया से अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 30 दिन में ही आपके ध्यान में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप के आंखों में दर्द हो या सर में दर्द हो तो इस प्रक्रिया को बंद कर दे, या आप किसी एक गुरु के निर्देशानुसार इसे करें। किसी टीचर के अंडर में होकर आप उन्हें बताएं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें कैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया को करते समय ढेर सारे अनुभव आपको होंगे, आपके निजी लाइफ में भी होंगे और आपके सपने भी बहुत अलग तरीके के आ सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दूसरा, आपको प्रतिदिन आंखों की एक्सरसाइज करनी है। आंखों की एक्सरसाइज हमने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, राउंड, अपोजिट राउंड। यह आपको आराम से करना है। हमने आपको जल्दी जल्दी करके दिखाया, बट ये आपको बहुत ही आराम से करना है। यानी कि आपको आंख की पुतली ले भी जाना है तो बहुत धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, बहुत धीरे धीरे नीचे ले आना है, फिर साइड में जाना है, फिर साइड में जाना है, और राउंड भी पूरा अच्छे से करना है। ये नहीं कि इसमें कंजूसी करना है, आपको पूरी तरीके से आपको नीचे देखते हुए, साइड में देखते हुए पूरे अच्छे तरीके से आपको राउंड करना है। इस तरीके से आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है, आंखों की एक्सरसाइज प्रतिदिन करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आंख में ठहराव चाहते हैं तो आंख का लचीला होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्योंकि ये आंखों की बात है, इसलिए इस पर ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मकसद यही था कि थर्ड आइस में मेडिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है और उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो सीरीज नमस्ते सोच पर चल रही है, उसी का यह एक पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे नमस्ते सोच सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। और सुनिए, जा कहाँ रहे हैं, आज इस चैनल पे आपके लिए हम दिन भर अवेलेबल रहेंगे, यानी कि दिन भर कोई न कोई वीडियो आती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।